सभी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि रखे राम काहे विधि रहिए, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वो ही जो श्री राम जी को पाएगा। होगा प्यारे वो ही जो श्री राम जी को पाएगा, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, चाहे विधि रखे राम काहे विधि रहिए, चाहे विधि रखे काहे विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि रखे राम काहे विधि रहिए, चाहे विधि रखे राम काहे विधि रहिए, बोलो राधा कृष्ण भगवान, श्याम सुंदर भगवान, हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा हरे राम हरे राम।
अजकल नराते चल रहे हैं, नरात्यां दा कनैक्शन जिहड़ा है वो भगवती माता दे नाल भी है ते भगवान श्री रामचंद्र महाराज जी की 9 दिन में रामायण भी हुंदी, नवाहन नवरात्रे। बोलो हरे कृष्ण। तो साडे देश विच मध्य प्रदेश के झांसी के अगे एक शहर का नाम है ओरछा। बोलो हरे कृष्ण। ओरछा राजधानी है भगवान श्री रामचंद्र जी की। अज भी उत्थे मिलिटरी वाले भगवान नू सलामी देंदे हैं, 2 टाइम बैंड बजदा है। वो कथा इदा है, रानी थी श्री रामचंद्र भगवान की भगत और जानती थी अयोध्या नगरी को। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जब नवरात्रे होते थे अस्सू के या चैत्र के, तो अयोध्या जाना, रामनवमी मनानी और अयोध्या में घर घर में राम कथा होती है, रामायण रखी जाती है। बोलो हरे कृष्ण। तो एक बार रानी दा मन लग गया अयोध्या में, आने नूं जी ना करे। भगवान राम जी दे दर्शन करने ते मन हटे ना। तो होया क्या, जेड़े उसके पति थे मधुकर, उनका ऐसा नाम था, उन्होंने चिट्ठी लिखी रानी के रानी साहब बड़ा टाइम लाता तुसी ते हुण इन्ना टाइम लाया, हुण तां अज भगवान नूं नाल ही लेके आओ। राम जी नूं नाल ही लेके आओ। तो रानी ने चिट्ठी पढ़ी, बड़ी खुश हुई और भगवान को कहने लगी कि हे प्रभु राम, अब तो आपको हमारे साथ ओरछा में जाना पड़ेगा। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो रानी ने बेनती की, 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की। हरे कृष्ण। रोज बेनती करती रही भगवान के आगे कि महाराज आप कृपा करके हमारे साथ ओरछा चलो। बोलो हरे कृष्ण। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम
रानी की प्रार्थना स्वीकार कर ले। हरे कृष्ण। और भगवान कहने लगे मैं आपके साथ चलूंगा। बोलो हरे कृष्ण। आप कीर्तन करते चलो तो रानी के साथ भगवान चल पड़े। जो भगवान के विग्रह है ना, भगवान के स्वरूप है, अयोध्या मंदिर से चल पड़े रानी के साथ। बोलो हरे कृष्ण। और ओरछा में आ गए। राजा ने बहुत सत्कार किया, बैंड बाजा सब। तो जब वहां आए तो रानी दा अलग कमरा था। उस कमरे में रानी के साथ भगवान, उस कमरे में रानी ने स्थापन आसन दिया भगवान को। तो फिर रानी ने भगवान को कहा प्रभु आप अयोध्या से ओरछा आए, इतने थक गए होंगे आप बैठ जाओ। तो उन्होंने कहा, भगवान ने कहा कि हे देवी मैं जहां बैठ जाता हूं ना फिर कब्जा कर लेता वहां, फिर मैं उठता नहीं वहां से। बोलो हरे कृष्ण। जहां मैं बैठ जाता फिर वहां से उठता नहीं। वो कहने लगी महाराज तुसी बैठता जाओ, थक गए तुसी। और भगवान बैठ गए, जो विग्रह खड़े थे वो बैठ गए। और रात खड़े देखे सबने, सवेर में बैठे देखे। तो राजा ने कहा कि मैं भगवान के लिए एक बहुत आलीशान मंदिर बनाना है, वही मंदिर में ही भगवान को विराजमान करना है। तो राजा ने मंदिर बनाया, बहुत बड़ा मंदिर बनाया, बड़ा। जब भगवान को उठाने लगे तो भगवान भारी हो गए, उठे नहीं। तो रानी ने कहा कि भगवान कहते थे कि मैं कब्जा कर लेता तो उठता ही नहीं। सो ये तो भगवान की लीला है। आज इसी कमरे में ही भगवान रहेंगे। राजा साहब कहने लगे अब मैं इतना बड़ा मंदिर बनाया, उसका क्या होगा? कहने लगे जो अयोध्या से राम आए हैं तो रहेंगे इसी कमरे में, और वहां मंदिर में आप और कोई ठाकुर जी की विग्रह स्थापित कर लो, लेकिन राम जी तो यहीं रहेंगे। तो महाराज आज तक भी कमरे में ही है राम जी। वृंदावन से पूरा दिन लग जाता उत्थे जाने नूं। झांसी दे अगे छोटी लैन जाती। ओरछा शहर है, राजा की राजधानी है, राजा मधुकर शाह हुए, राजा मधुकर शाह। बोलो हरे कृष्ण। उनकी रानी का नाम था गणेशती। तो आज भी भगवान राम की राजधानी ओरछा को कहा जाता है, और वहां
गवर्नमेंट की तरफ से मिलिट्री है, वो ही स्वागत करते हैं, बैंड बाजा जो भी करते हैं, जो पूजा होती है। बस भगतां ने कीता प्रेम दियां पग डोरियां, राम बस भगतां ने कीता प्रेम दियां पग डोरियां, राम बस भगतां ने कीता प्रेम दियां पग डोरियां, राम बस भगतां ने प्रेम दियां पाइयां डोरियां, राम बस भगतां ने कीता प्रेम दियां पाइयां डोरियां, भगत जना की हर जियो राखै, भगत जना की हर जियो राखै, जुग जुग रखदा आया प्रेम दियां पग डोरियां, जुग जुग रखदा आया प्रेम दियां पग डोरियां, मैं कीता प्रेम दियां पग डोरियां, हर जुग जुग भगत उपाया पैद रखदा आया राम राजे, भगत जना की हर जियो राखै, जुग जुग रखदा आया प्रेम दियां पाइयां डोरियां, राम बस भगतां ने कीता प्रेम दियां पाइयां डोरियां, राम बस भगतां ने कीता प्रेम दियां पाइयां डोरियां, मेरे प्यारे प्रेम दियां पाइयां डोरियां, मेरे प्यारे प्रेम दियां पाइयां डोरियां, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लियो जो जानन हारा, बस भगतां ने कीता प्रेम दियां पग डोरियां, राम बस भगतां ने कीता प्रेम दियां पग डोरियां, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, 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 बस भगतां ने कीता प्रेम दियां पग डोरियां, राम बस भगतां ने कीता प्रेम दियां पग डोरियां, राम बस भगतां ने कीता प्रेम दियां पग डोरियां, राम बस भगतां ने कीता प्रेम दियां पग डोरियां। अज बापू इंद्रदास संत ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਹੈ, दोपहर ਨੂੰ 12 बजे ਪੈਣਾ ਹੈ, और ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 16-17 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਪੁੰਨ ਕਿਹਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਪੁੰਨ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਰਾਮਾਨੁਜਾਚਾਰਿਆ ਜੀ संत थे, उन्हों का एक चेला था लालाचार्य।
उनका जवाई भी लगता था। बोलो हरे कृष्ण। तो लालाचार्य जी ने कहा कि हे महाराज, भई सानू भी कोई माड़ा मोटा दस छड्डो भी साडा भी किसी को कल्याण हो। तो उन्हें कहा जे कोई संत श्री छड़ जान ते उहदा दाह संस्कार करे करया कर ते नाले उन्हां दे वास्ते भंडारा करया कर। तेरा यही पुण्य भगवान ने मंजूर कर लिया। बच्चे ने अपने को बिठा लो, रौला ना पाओ। बच्चे किन्हां दे बच्चे है? बोलो हरे कृष्ण। सारे बोलो हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे राम। ये संतां दी भैन है जेड़ी माई आई है सामने। और तो एक बार वो लालाचार्य जी नहान गए, किसी नदी में स्नान करते थे, तो उत्थे एक लाश रुकती आई। तो देखिया तो संत है। उन्हें गया वो लाश पकड़ ली, घर आने पकड़ के लिया के संतां दा दाह संस्कार कर दिता। बोलो हरे कृष्ण। जब 16वां दिन होया, जो भी संतां दा भंडारा करना था, तो उन्होंने भंडारा रख लिया। फिर उन्हें ब्राह्मणों को निमंत्रण भेजा ते संतां नूं भी भेजा भी संतां दा भंडारा भी तुसीं आओ। ते वो आ गए, बैठ भी लाती, पंगत लाती, भोजन रख दिता संतां मूहरे। तो पुछदे भी किस संप्रदाय के संत थे, किस जाति के संत थे। वो कहने लगे ना मैनू संप्रदाय का पता, ना मैनू जाति का पता, मैं तो रुड़ते जाते पकड़े लाश थी। ना मैनू उन्होंने घरां का पता, ना डेरे का पता, कोई पता नहीं सानू। तो वो सारे कहते असी तो नहीं रोटी खानी इत्थे। वो लगी लगाइया पतला पंगत लगी लगाई, उठ के नठ के सारे, किसी ने नहीं खाती। तो गुरु महाराज उन्होंने नेड़े थे, जिन्हें कहा था भी संतां वास्ते भंडारा करना। वो फिर उन्होंने गुरु महाराज को गए, महाराज असीं तुहाडी आगे का पालन किया, हुण रोटी खानी नहीं कोई आंदा, इन्ना खर्च भी किया, हुण वो लगियां लगाइया पंगतां पत्तलां में रोटी छड्ड गए, सारे नठ गए। कहने लगे कोई बात नहीं, तुम चलो हुणे आते। तो उन्होंने रामानुजाचार्य शेषनाग के अवतार थे, लक्ष्मण जी के अवतार थे। उन्होंने आह्वान किया, देवलोक के ऋषि आ गए, गौतम ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र, जाग्या बालक, भारद्वाज, गर्ग ऋषि, सब ऋषि इकट्ठे हो गए देवलोक के। तो कीर्तन करते आए सारे। बोलो हरे कृष्ण। तो जेड़े जिस बेड़े दियां नंगे ना गली दियां, वो कहन भी ये इत्थे ते लगदे नहीं, किते दे ब्राह्मण किथे ते आए, ना मलादी आले, ना खुरदा आले, ना बसोती आले, ना मुंडे आले। बोलो हरे कृष्ण। ना जलोटी आले, ना कोटड़े आले, ना डकोली आले। कितने के साधु आ गए, बडाले आले भी नहीं है। बोलो हरे कृष्ण। ये ब्राह्मण कितने ते आए सारे। वो कहते हुण इन्हां नूं भ्रष्ट हो लगे, बाद विच असीं इन्हां दे पिंड जाके पंचायत करनी, इन्हां नूं ब्राह्मण जाति च निकाल देना। तो सारे ब्राह्मण आए,
ਦਿਵ ਤੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥੋੜਾ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਵਲੋਕ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਦ ਲੋਕ ਦੇ और देवलोक में फर्क है। और वो भक्ति वाले ब्राह्मण तेज उन्हें चेहरे पर महाराज प्रसादा उन्हें पाया। सब ने दर्शन किए, उन्होंने जिन्ने लोग आए हुए सारे ने दर्शन किए। जदों उन्हें जाना था तो सफल ही हो गए। सारे देखते देखते अंदर ध्यान हो गए। आंदे सबने ने देखे, कीर्तन होंदा सबने ने देखा, लेकिन जानते किसी ने देखे। वो दिक्कन पिए असी इनका पता करना, पता किनू करना, वो तो है ही आए ही नहीं। फिर उत्थे आ गए, कहते वो कहते तो है नहीं, वो चले गए भी। फिर उन्होंने पता लग गया भी तो इस लोक दे ब्राह्मण नहीं थे, वो ना देवलोक के ब्राह्मण थे। फिर उन्होंने बहुत बड़ा पछतावा हुआ। बोलो हरे कृष्ण। भी असी उन्होंने निंदा भी की, सानू बड़ा पाप लगना जिन्होंने जिन्होंने निंदा की। कह लगे भी हुण साडा कल्याण कितना होगा। कहते भी संतां दा झूठा सीत प्रसाद खाना चाहिए। कहते तुम पत्तलां कित्थे सिੱਟੀਆਂ, कहते ढेर छिड़तियां। वो कहते हुण पत्तलां लियाओ, आए संतां दा सीत प्रसाद पत्तलां च चढ़ियां सी। तो संतां दा सीत प्रसाद लिया, फिर उन्हां दा अपराध क्षमा होया। तो जब कोई नहीं आता भगवान आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। हम ऐसी समाप्ति करते हैं। आज बापू जी का भोग सोने वास्ते आ जाओ सारे, और लंगर पानी भी अच्छी छक लियो। हरे कृष्ण। तो मैं तो हूँ चल जाना है। हरे कृष्ण। हरे